नमस्कार। अगर उत्तर प्रदेश की असली पहचान, उसकी सांस्कृतिक आत्मा को समझना है ना, तो हमें उसके हजारों मेलों की दुनिया में उतरना होगा। तो चलिए आज इसी रंगीन दुनिया की सैर करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2250 से भी ज्यादा। जी हां, उत्तर प्रदेश में हर साल इतने मेले और त्योहार मनाए जाते हैं। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये तो इस प्रदेश की धड़कती हुई, जीती जागती सांस्कृतिक परंपराओं का सबसे बड़ा सबूत है। और देखिए, इस बड़े से नंबर के अंदर भी कितनी अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है मथुरा, जिसे आप सांस्कृतिक रौनक का सेंटर कह सकते हैं, जहां साल में सबसे ज्यादा यानी 86 मेले लगते हैं। और फिर दूसरी तरफ है पीलीभीत, जहां सबसे कम मेले होते हैं। ये जो फर्क है ना, यही तो दिखाता है कि इस प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की अपनी अपनी सांस्कृतिक पहचान कितनी गहरी है। तो कहां से शुरू करें? चलिए सबसे पहले आस्था की बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक बहुत मजबूत खंबा है विश्वास। और ये विश्वास खास तौर पर पवित्र नदियों से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ के जो सबसे बड़े और भव्य आयोजन हैं, वो सब इन्हीं नदियों के किनारे बसे हैं। अब बात करते हैं कुंभ मेले की, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक जमावड़ों में से एक है। ये भारत में 4 बहुत ही पवित्र जगहों पर होता है। इनमें से एक बहुत ही अहम जगह उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है। क्यों? क्योंकि यहीं पर गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का संगम है। इसके अलावा बाकी 3 जगहें हैं: हरिद्वार में गंगा के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर और नासिक में गोदावरी नदी के पास। अच्छा, कुंभ तो होता ही है, लेकिन क्या आपने महाकुंभ के बारे में सुना है? ये कुंभ से भी कई ज्यादा दुर्लभ और भव्य होता है। सोचिए, ये हर 144 साल में सिर्फ एक बार होता है। और एक और दिलचस्प बात, इसकी शुरुआत राजा हर्षवर्धन ने की थी। मतलब ये कितनी पुरानी और गहरी परंपरा है, इसका अंदाजा लगाइए। और हाँ, कुंभ मेले की अहमियत सिर्फ भारत तक ही नहीं है, पूरी दुनिया इसे मानती है। साल 2017 में यूनेस्को ने इसे अपनी इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में शामिल किया। अब ये जो ग्लोबल पहचान है ना, ये इस बात पर मोहर लगाती है कि ये महापर्व सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये तो हुई आस्था की बात। अब आस्था की इन नदियों से निकलकर हम एकता की धारा की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की एक और खासियत है यहाँ के त्योहार, जो यहाँ की मशहूर गंगा जमुनी तहजीब का जश्न मनाते हैं। मतलब जहाँ अलग अलग संस्कृतियां एक साथ मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं। देखिए, ये एक ऐसी जमीन है जहाँ कई धर्म एक साथ प्यार से रहते हैं। तो यहाँ त्योहार सिर्फ पूजा पाठ का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक मौका होते हैं आपस में मिलने जुलने का, एक दूसरे के साथ अपनेपन का एहसास करने का। और यही तो यहाँ के समाज की बुनावट का सबसे खूबसूरत धागा है। मैं आपको 3 जबरदस्त उदाहरण देता हूं। पहला, आगरा का सुलेहकुल उत्सव। इसके तो नाम में ही शांति और एकता है, और ये सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देता है। फिर है मेरठ का नौचंदी मेला। कमाल की बात यह है कि ये मेला नौचंदी मंदिर और बाले मियाँ की मजार दोनों के पास एक साथ लगता है। और तीसरा, बानाबंकी का देवा शरीफ मेला, जो सूफी संत वारिस अली शाह की याद में होता है, और ये आपसी भाईचारे की एक जीती जागती मिसाल है। अच्छा, अब त्योहारों से आगे बढ़कर बात करते हैं कहानियों की, और कहानियों की ताकत की। उत्तर प्रदेश के बहुत से मेले ऐसे हैं जो पुरानी पौराणिक कथाओं और लोकल कहानियों को हमारे सामने जिंदा कर देते हैं। ये सिर्फ मेले नहीं हैं, ये तो चलती फिरती बोलती हुई कहानियां हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे वाराणसी का नखटैया मेला, इसका सीधा कनेक्शन रामायण के शूर्पणखा वाले किस्से से है। या फिर महोबा का कजली महोत्सव, जो महान योद्धाओं आला उदल की बहादुरी के किस्से सुनाता है। कासगंज का सोरो मेला भगवान विष्णु के वराह अवतार की कहानी पर आधारित है। और अयोध्या और चित्रकूट में तो खास रामायण मेला ही लगता है, जो पूरी तरह से रामायण को समर्पित है। तो हमने मेलों और त्योहारों की बात की। अब इनसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं यहाँ की लोक कलाओं और प्राकृतिक विरासत पर। ये वो चीजें हैं जो यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। यहाँ की 4 अनोखी लोक कलाओं को देखिए। पहली है चौक पुरना। ये जमीन पर आटे और हल्दी से बनाई जाने वाली एक पारंपरिक कला है, जो पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है। फिर है गोदना, जो शरीर पर टैटू बनाने की एक ट्राइबल आर्ट है। तीसरी है सांझी। ये कागज के स्टेंसिल से बहुत बारीक डिजाइन बनाने की कला है, जो खासकर ब्रज के इलाके में बहुत मशहूर है। और चौथी है सोंध रखना, जो पूर्वांचल में बच्चे के जन्म या शादी ब्याह के मौकों पर की जाने वाली एक रस्म है। अच्छा, अब एक मजेदार चीज। एक कहावत है, ईंट जैसा छोटा। सुनने में तो सामान्य लगती है ना? लेकिन ये असल में एक मेमोनिक है, मतलब किसी चीज को याद रखने की एक ट्रिक। जरा सोचिए, ये हमें क्या याद दिलाने में मदद करती होगी? और इसका जवाब है, ये छोटी सी ट्रिक हमें प्रदेश के सबसे छोटे बर्ड सैंक्चुरी का नाम याद रखने में मदद करती है। कैसे? ईंट से याद रखिए एटा, और एटा जिले में ही है पटना बर्ड सैंक्चुरी।
है ना कमाल का तरीका सीखने का। तो अब हम अपनी इस पूरी बातचीत के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और फिर एक गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करेंगे। एक बहुत जरूरी बात जिस पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो है कजली और कजरी के बीच का फर्क। ध्यान से सुनिए। कजली जो है वो महोबा का एक त्योहार है जो आल्हा ऊदल की बहादुरी से जुड़ा है। वहीं कजरी मिर्जापुर का एक लोकगीत है जिसे बारिश के मौसम में गाया जाता है। एक त्योहार, दूसरा गीत। ये छोटा सा फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। और अब आखिर में एक सवाल सोचने के लिए। कभी ये सोचा है कि वो कौन सा अदृश्य इकोनॉमिक इंजन है, कौन सी वो ताकत है जो इन हजारों लोकल त्योहारों को सदियों से चला रही है, वो भी बिना किसी बड़े कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के? ये सवाल हमें उस विशाल इनफॉर्मल इकोनॉमी और उन सामाजिक ढांचों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो इस कमाल की सांस्कृतिक विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं।